माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। जय माता दी बच्चों, नए प्रश्न में आपका फिर स्वागत है। अपन 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 और 13वां क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मैं आपको इधर एंट्री ट्रांजेक्शन लिखूंगा, उधर इसकी एंट्री लिखता चलूंगा। तो देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12, पेज 4.40। देखिए बेटा, विच जर्नल एंट्रीज विल बी मेड फॉर द फॉलोइंग, विच जर्नल एंट्रीज will be made for the following. First, goods sold to सुभाष। सुभाष को माल बेचा फॉर ₹3,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। चेक रिसीव्ड इन पेमेंट। मतलब यह हुआ कि हमने सुभाष को माल बेचा 10% व्यापारिक बट्टे पर, 5% नगद बट्टे पर, और भुगतान में उसने हमको चेक दिया। तो बेटा, हमको भुगतान में अगर चेक मिलता है तो हम उसी दिन उसको बैंक में अगर जमा करा देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन अगर उस दिन हम उसको बैंक में जमा नहीं कराते हैं तो इसका मतलब उस चेक को हमने अपनी तिजोरी में रख लिया है। तिजोरी में रख लिया तो उसको कैश मानेंगे, तो अपन कैश प्राप्ति मानेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, चेक मिलता है तो कैश मानते हैं, लेकिन अगर किसी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट में चेक देते हैं, तो फिर बैंक अकाउंट को ही कैश फिर उसकी जगह नहीं लिखा जाएगा, फिर बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। क्योंकि पेमेंट फिर कौन करेगा? बैंक करेगा। मतलब आए तो कैश डेबिट, चेक किसी से मिले तो कैश डेबिट करेंगे, और पेमेंट में अगर चेक देंगे तो बैंक क्रेडिट करेंगे। ये ध्यान रखना। अभी आपको और मैं डिटेल बताऊंगा। पहले देखिए जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ, व्यापारी का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? XYZ। पहला कॉलम डेट का, मार्जिन के बराबर कॉलम बना लो। जो मार्जिन के बराबर बना उतने ही सेम टू सेम लास्ट में 2 कॉलम बना लो। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। छोटा सा LF का कॉलम बना दो। जो बचेगा दैट विल बी पर्टिकुलर्स। अब देखिए कैलकुलेशन बताता हूं। 3,000 का माल बेचा, दिस इज बुक वैल्यू या फेस वैल्यू या MRP। कितनी बेटा? 3,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ट्रेड डिस्काउंट ही घटाया जाता है। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? 10%। किसका 10%? 3,000 का। 300 माइनस किया
कितने बचे बेटा? 2700। जो बचेगा उसमें से कैश डिस्काउंट घटाएंगे 5%। किसका 5%? 2700 का। फाइव से हो जाए 35, 3 135। बेटा आखिरी में इसको अपन बोलते हैं कैश। खरीदा है कि बेचा है? बेचा है। ये बुक वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्रीज में शो नहीं किया जाता है। बेचा है तो ये सेल्स अकाउंट कहलाएगा, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। कैश डेबिट होगा तो इसका जो जुड़ो भाई छोटा, ये डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, और सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता ही है, क्योंकि रूल ही है, जब माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, और जब माल बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। Being goods sold on trade and cash discount। कैश क्या है? कैश की राशि लिखो 2 5 6 5 135। सेल्स आगे सेल्स की राशि लिख दो 2700। अब अगला देखो बेटा, सेकेंड पार्ट ये है, कैलकुलेशन बिगाड़ सकता हूं? ओके। एक बार इसका सिस्टम समझ आ जाए बेटा तो कभी भी आपसे एंट्री गलती नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा इसका, नीलेश से खरीदा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नीलेश ₹2000। ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 2%। ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। भुगतान चेक द्वारा किया है। पेमेंट गिवन बाय चेक। पेमेंट जो हमने दिया है वो चेक द्वारा दिया गया है। अब आप बताइए बेटा, बुक वैल्यू कितनी है माल की? 2000 है। पहले कौन सा बट्टा घटेगा? ट्रेड डिस्काउंट। %10। किसका 10%? 2000 का 10%, 200। कितना बचा? 1800। अगर बेचा है तो ये सेल्स अकाउंट कहलाएगा, खरीदा है तो ये परचेस अकाउंट के सामने राशि आएगी। और परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, मतलब ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा। लेस कैश डिस्काउंट कितना %? 2%। किसका 2%? इसका 1800 का 36 रुपीज। 10 में 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 7 1
ये कैश। परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। माल खरीदा है तो माल आएगा, परचेस डेबिट होगा। पैसे जाएंगे तो कैश क्रेडिट होगा। अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है बुक वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट का अपन एंट्री में शो नहीं करते, तो बस ये हो रही है। ये क्या होगा, डेबिट। कैश क्या होगा, क्रेडिट। जब कैश क्रेडिट होगा तो इसका जुड़ो हुआ भाई डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बताओ क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस के आगे परचेस की राशि 1800, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट 1764। कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 36। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। बस इसमें मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, क्या हुआ यहां पे, पेमेंट गिवन बाय चेक। हमने चेक से पेमेंट किया है, तो पेमेंट हम तिजोरी से नहीं कर रहे हैं, पेमेंट कहां से होगा, बैंक से होगा। बस यहां क्या लिख देना, कैश की जगह बैंक लिख देना। हमेशा ध्यान रखना है, अगर अपन किसी को भी पेमेंट चेक द्वारा करते हैं तो पैसा देने वाला कौन होता है, बैंक होता है। बैंक से वो पेमेंट होगा तो देने वाला बैंक है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब चेक मिलता है तो हम उसको उसी दिन अगर बैंक में जमा नहीं कराते हैं तो कैश डेबिट करेंगे। लेकिन पेमेंट में तो चाहे वो सामने वाला उसी दिन बैंक में जमा कराए या 4 दिन बाद बैंक में जमा कराए, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कब, जब पेमेंट गिवन बाय चेक हो। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। हाँ, टोटल कर लो। टोटल 4500। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों पॉइंट्स की एंट्री करेंगे अपन। भाई बेटा ध्यान रखना कि जब भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, और जो भी संपत्तियां कैश बिजनेस में लाए हैं हम घर से, पर्सनल रिसोर्सेज से, वो सब डेबिट हो जाएंगे। दूसरी बात, माल खरीदने में परचेस हमेशा डेबिट होगा और माल बेचते समय सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। अगर परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेस हमेशा डेबिट होता है चाहे माल उधार खरीदा गया हो या नगद खरीदा गया हो। अगर उधार खरीदा है तो क्रेडिट में उस क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, और अगर नगद खरीदा है तो टू कैश हो जाएगा, कैश आ जाएगा। बेचने में क्या है, चाहे उधार बेचो या नगद बेचो, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अगर नगद बेचा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और उधार बेचा है तो डेटर्स का नाम आ जाएगा, भाई कौन से ग्राहक को अपन ने बेचा है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पेज नंबर 4.41। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। इधर जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ XYZ
डेट, डेट है डेबिट के बराबर, डेट के बराबर 2 लास्ट कॉलम बना लो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, LF, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। कैन आई स्टार्ट बेटा? चलिए 2017 जनवरी 1 commenced business with cash ₹15,000 and goods ₹25,000. Commenced business with cash ₹15,000 and goods ₹25,000। दो संपत्तियां बिजनेस में आई है, कैश भी आया है और गुड्स भी आया है। जो जो आता है उनको क्या करेंगे? डेबिट। और बिजनेस स्टार्ट करते समय कैपिटल तो क्रेडिट होती ही है, बस कर दो। 2017 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। बहुत सारे लोग स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं, वो भी सही है। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश के आगे लिखिए 15,000, गुड्स के आगे लिखिए 25,000, दोनों का टोटल हो गया 40,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, एक बात याद रखना, अगर हमारा स्वयं का पैसा नहीं लगाते बिजनेस में, हम कहीं पर लोन लगाकर बिजनेस शुरू करते तो टू कैपिटल की जगह लिख देते, जिससे भी लोन ले से राम से लोन लिया तो टू राम्स लोन हो जाता है, श्याम से तो टू श्याम्स लोन हो जाता है, बैंक से ऋण लेकर बिजनेस शुरू करते तो टू बैंक्स लोन हो जाता है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ पैसा घर का भी हो, कुछ लोन लेकर भी हो, तो कैपिटल भी क्रेडिट होगी और जो जहां से लोन लिया है वो भी क्रेडिट होगा। देखते हैं अभी आएगा पॉइंट, तो अपन देखेंगे उसको। सेकंड पॉइंट देखिए, जनवरी 6 bought goods worth ₹10,000, bought goods ₹10,000 फ्रॉम अभय। अभय से 10,000 रुपये का माल खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो बेटा, इसकी बुक वैल्यू या एमआरपी कितनी है, फेस वैल्यू कुछ भी बोल दो इसको, 10,000। पहले कौन सा बट्टा घटेगा? ट्रेड डिस्काउंट। ये घटता है बस केवल, इसका अमाउंट एंट्री में शो नहीं होता है, 10% है। 10,000 का 10%, ये हुआ 1,000। कितना बचा बेटा? 9,000। खरीदा है कि बेचा है? खरीदा है। खरीदा है मतलब परचेस किया है, तो ये क्या हो जाएगा? परचेस। परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है? तो डेबिट वाला अमाउंट तो आ गया। ये ध्यान रखना, बुक वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं होता है। लेस। अब क्या घटाएंगे? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 5%। किसका 5%? 9,000 का 450 घटा दो, ये कैश आ गया।
परचेज डेबिट होता है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पता एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। जब कैश क्रेडिट होता है उसका डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जनवरी 6, ये जनवरी 1 था, जनवरी 6, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज का आगे परचेज का अमाउंट लिख दो 9,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। कैश के आगे लिखो 8,550 और यहां लिखो 450। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड क्रेडिट डिस्काउंट, टीडी एंड सीडी। ठीक है, जनवरी 12 को क्या किया, इसको बिगाड़ दो बेटा, कैलकुलेशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनवरी 12, जनवरी 12 को क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स ₹15,000, सोल्ड गुड्स ₹15,000 टू अनिल। अनिल को 15,000 रुपये का माल बेचा, 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ₹200 in full settlement for cash। इसका मतलब क्या हुआ कि अनिल को 5% व्यापारिक छूट पर 15,000 रुपये का माल बेचा है, जिसके पूर्ण भुगतान में 200 रुपये नगद छूट देकर रोकड़ प्राप्त कर ली। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू बोल दो, एमआरपी बोल दो, ये प्रिंटेड वैल्यू बोल दो, 15,000। पहले क्या घटेगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%, 15,000 का 5%, 750, कितना बचा, 14,250। बेचा है, खरीदा है, बेचा है, तो ये अमाउंट क्या कहलाएगा, सेल्स अकाउंट के सामने जाएगा। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेस कैश डिस्काउंट, परसेंट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट अमाउंट निकाल के दे रखा है 200, कोई दिक्कत नहीं, ये कैश आ जाएगा आखिरी में 0,504। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। पता एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जनवरी 12, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट का और प्रिंटेड वैल्यू का, प्रिंटेड प्राइस का लेखा इसमें नहीं होता एंट्री में, तो कैश के आगे लिखो 14,050, यहां लिखो 200, 14,250। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट,
12 के बाद 15, जनवरी को क्या किया है? विथड्रू कैश ₹2000 and goods 1000 for private use. Withdrew cash ₹2000 and goods ₹1000 for private use. बेटा घरेलू कार्य के लिए पैसा निकाला है तो ड्राइंग्स कहलाएगा, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। कैपिटल का दुश्मन होता है ड्राइंग्स। कैपिटल मतलब निजी साधनों से व्यापार में पैसे लगाना, और ड्राइंग्स का मतलब होता है प्राइवेट यूज के लिए, घरेलू कार्य के लिए, बिजनेस से पैसा निकालना। पैसा भी निकाल सकते हैं, माल भी निकाल सकते हैं। देखो जब भी प्राइवेट यूज के लिए अपन कुछ भी निकालें, चाहे माल निकालो चाहे कैश निकालो, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अगर आपने कैश निकाला है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर माल निकाला है तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। यह हमेशा याद रखना बेटा। पर ड्राइंग से आगे लिखेंगे 3000, कैश कितना निकाला 2000, माल निकाला 1000। बीइंग कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, टोटल कर दो। कितना होगा बेटा, जो भी आए लिख देना, इतना काम आपको करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक रूल बता दूं, जब भी माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता ही है ऑलवेज। मतलब 5 कंडीशन कौन सी होती है, ये मैं 5 लिख देता हूं यहाँ पे। 5 कंडीशन in which purchase account will be always credited। वो 5 कंडीशन कौन सी है। पहली कंडीशन, जब माल चोरी, अग्नि या दुर्घटना में नष्ट हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 कंडीशन। जब माल चोरी, अग्नि, दुर्घटना में नष्ट हो जाता है, मतलब लॉस बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, यह डेबिट होगा, और परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। पहली कंडीशन, अगर माल चोरी, अग्नि, दुर्घटना में नष्ट हो जाता है तो ये डेबिट होगा, और परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम माल का आहरण करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या करते हैं, अगर हम गुड्स का ड्राइंग करते हैं तो भी परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा, अगर कोई कर्मचारी हमारे यहाँ काम करता है और वो सैलरी के बदले में उसको कैश नहीं देते हैं बल्कि उसको माल दे देते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चौथा, अगर हम फ्री सैंपल में, जिसको अपन विज्ञापन भी बोल सकते हैं, अगर हम माल दे देते हैं तो भी फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेस अकाउंट
क्रेडिट हो जाएगा। पांचवा, अगर हम किसी को दान में माल दे देते हैं, डोनेशन डेबिट हो जाएगा और परचेस क्रेडिट हो जाएगा। ये 5 कंडीशन ऐसी है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता ही है। अब आपको बोले ऐसा क्यों होता है, तो देखो बेटा, हम जब माल खरीद के लाते हैं तो परचेस आया, डेबिट किया, हमने बेचा नहीं है, उसके पहले ही माल चोर ले गए, अग्नि से नष्ट हो गया, तो हमारा परचेस जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाएगा। माल खरीदा, परचेस डेबिट हुआ। अगर हम उसको फ्री सैंपल में दे देते हैं, वेतन के बदले दे देते हैं, घरेलू कार्य के लिए निकाल लेते हैं, फ्री सैंपल में दे देते हैं, डोनेशन में दे देते हैं, तो परचेस किया हुआ माल वापस चला जाता है। इसलिए परचेस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये अपन ने 2 सवाल कौन से किए हैं, 12 और 13, 12 एंड 13। उसके बाद अपन अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जय माता दी।